Hello, good morning, my dear students. As we were studying about pronouns in grammar, chapter number 4, two pronouns we studied in last video. Today we will study about reflexive pronouns and emphatic pronouns. Reflexive का मतलब कोई किसी भी बात का रिएक्शन वो हमारी तरफ बोलने वाले की तरफ रिफ्लेक्ट होता है। और इसकी परिभाषा इस तरह से देखो, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द डूअर ऑफ एन एक्शन, दैट मीन्स सब्जेक्ट, these pronouns are used when the doer of an action and its receiver refer to the same person or thing. उसका रिएक्शन पलटकर उसी पर्सन या उसी थिंग के ऊपर आता है, तो वो रिफ्लेक्स हो गया, एक तरह से वो रिफ्लेक्स हो गया। These pronouns are myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves. Myself singular, ourselves plural. Yourself singular, yourselves plural. Himself, herself, itself. All these are singular reflexive pronouns, but its plural pronoun, reflexive pronoun is themselves. इसके टिप्स जिस तरह से मैं आपको बताऊं, आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे आई देन माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, शी हर सेल्फ, इट सेल्फ, दे देम सेल्व्स। जब ये सब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं तो उनको उन्हीं के ही लेवल में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ किए जाते हैं मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल, आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट। इसमें क्या हो रहा है कि आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट मीन्स आई जो सब्जेक्ट है इसमें वो वापस से माई सेल्फ उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई को, सब्जेक्ट को। जैसे आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर इट, मैं इसके लिए अपने आप को दोष देता हूँ, स्वयं को। सेकेंड एग्जाम्पल, दे ऑफन टॉक टू देम सेल्व्स। दे आया है तो देम सेल्व्स, दे ऑफन टॉक टू देम सेल्व्स। वे अक्सर अपने आप से ही बातें करते हैं, तो ये रिफ्लेक्स होकर के उसी सब्जेक्ट के ऊपर उसका असर दिखाई दे रहा है जो सिंगल सब्जेक्ट है यहाँ पे। ही पुट हिमसेल्फ टू ट्रबल फॉर नथिंग। ही आया है तो हिमसेल्फ। द डॉग हैज़ हर्ट इटसेल्फ। द डॉग आया है तो इटसेल्फ। इस तरह से ये इसका जो इफेक्ट होता है उसके सब्जेक्ट के ऊपर ही आके पड़ता है। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, देम सेल्फ, himself, itself in the above sentence behave like objects to the verbs. These reflexive pronouns are like objects. जैसे सब्जेक्ट है आई, दे, ही या द डॉग, इसका इन सब के ऑब्जेक्ट्स हैं माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ। तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे रखा जा रहा है। सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नाउ कम्स एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस डू नॉट रिसीव द एक्शन। एम्फेटिक प्रोनाउंस डू नॉट रिसीव द एक्शन, दे lend emphasis to some words in some sentences, like myself, ourselves, yourselves, himself, herself, itself, themselves are the examples of emphatic pronouns. Like I myself prepared the program. इसमें आई
खुद अपने सब्जेक्ट इज एम्फेसाइजिंग ऑन इटसेल्फ, मतलब अपने ऊपर ही ये सब्जेक्ट जो है जोर डाल रहा है किसी भी एक्शन को करने का। जैसे आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द प्रोग्राम, मैंने खुद ये प्रोग्राम को प्रिपेयर किया है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, शी हर सेल्फ ड्रू दिस पिक्चर, उसने खुद ये पिक्चर बनाई, उसने स्वयं ने ये पिक्चर बनाई। द एक्शन को एम्फेसाइज किया जा रहा है उसी सब्जेक्ट के ऊपर जो सब्जेक्ट इसमें आया है। जैसे शी के लिए हर सेल्फ, वी आर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड द पार्टी, द बिल्डिंग इट सेल्फ कोलैप्स्ड, बिल्डिंग अपने आप ही गिर गई। तो सब्जेक्ट भी यहाँ पे डूअर है और एक्शन जो किया जा रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा ही किया जा रहा है, उसी के द्वारा एक्शन किए जाने पर यहाँ पर जोर डाला जा रहा है, स्ट्रेस डाला जा रहा है, तो इसलिए इसको एम्फेटिक प्रोनाउंस कह सकते हैं। द प्रोनाउंस माई सेल्फ, हर सेल्फ, आर सेल्फ, इट सेल्फ इन द अबव सेंटेंसेस आर यूज्ड विद द नाउन और प्रोनाउन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। ये जोर डालने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए ये नाउन और प्रोनाउन का के साथ में इसको यूज़ किया जा रहा है। सच प्रोनाउंस आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। नाउ प्रोनाउन नंबर 5, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, द सेंटेंसेस इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड with the help of question words, the questions are asked. In such situations, those pronouns are called interrogative pronouns, like who, whose, whom, which, what are examples of interrogative pronouns. For example, who is escorting you? What do you want? Which is your book? Who, what, which, all these are interrogative pronouns because with the help of these words questions are asked. What, which and whose can be used both as an interrogative pronouns and an interrogative adjective. दोनों यूज में आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज योर प्लान? दिस इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट प्लान डू यू हैव? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है? क्योंकि प्लान नाउन है, यहाँ पे प्लान क्या है? नाउन, और नाउन के साथ व्हाट का यूज़ किया जा रहा है डायरेक्ट, इसलिए इसको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाएगा। जबकि सेंटेंस नंबर 1 में व्हाट इज़ योर प्लान, ये प्लान के ऊपर जोर नहीं डाल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका प्लान क्या है, तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। विच इज़ योर हाउस, आपका घर कौन सा है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हाउस इसमें एंड में आ रहा है। वाइल इन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव विच हाउस, डायरेक्ट हाउस नाउन के साथ में विच का यूज़ हो रहा है, तो ये एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच हाउस डिड यू बाय लास्ट ईयर? हुज इज दिस पेन, ये किसका पेन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज पेन इज दिस इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सो वी सी that many of the words which work as pronouns can also be used as adjectives. कई इस तरह के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो प्रोनाउंस के रूप में तो यूज़ होते ही हैं, लेकिन उनको एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ किए जा सकते हैं। कब? कि जब उनको नाउन के पहले रखा जाए, जैसे व्हाट प्लान, विच हाउस, हुज पेन। In this situation, these are interrogative adjectives. Now, 6th number pronoun, demonstrative pronoun.
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन करना, किसी वस्तु को पॉइंट आउट करना, किसी की तरफ दिखाना या उसको पॉइंट आउट करना, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव कह सकते हैं। और जो वर्ड्स जिनकी सहायता से हम किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं या किसी चीज़, किसी अन्य वस्तु को या किसी अन्य पर्सन को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं या उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उन वर्ड्स की मदद से, तो वो कहलाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। A demonstrative pronoun is used to point out the object or objects to which it refers. एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स की ओर इशारा करता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज आर एग्जाम्पल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल इन सेंटेंस, this is an expensive watch. This is used for the objects which is near to us, जो हमारे से पास में है, उस ऑब्जेक्ट के लिए दिस का यूज़ किया जाएगा। और दैट दूर की वस्तु के लिए, दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए। दीज उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो नज़दीक हैं और प्लूरल है। और दोज उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो दूर हैं और प्लूरल हैं। दीज आर माई फेवरेट बुक्स, दीज आर माई फेवरेट बुक्स, हम उसकी तरफ इशारा, उन बुक्स की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि दीज आर माई फेवरेट बुक्स। दोज आर माई पेट डॉग्स, वे मेरे पेट डॉग्स हैं। तो इस तरह से दिस, दैट, दीज, दोज, ऑल दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि इनकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट को की तरफ इशारा कर रहे हैं या बता रहे हैं उसको। इन द अबव सेंटेंसेस दिस, दैट, दीज, दोज आर यूज्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इन द फर्स्ट सेंटेंस दिस पॉइंट्स आउट और डेमोन्स्ट्रेट्स द वॉच एंड इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ वॉच। तो इसको हम वॉच की जगह रखते हैं, दिस को हम वॉच की जगह रख देते हैं। दिस इज़ एन एक्सपेंसिव वॉच। तो वॉच इसमें एंड में आ रहा है, लेकिन जब हम उस वॉच की तरफ इशारा करके कुछ बताना चाहते हैं उसके बारे में, तो दिस का यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से ये 4 pronouns today I have completed. Okay, I hope you would have understood all these pronouns, and in the next video we will complete it. 3 pronouns will remain. We will take the chance of these 3 pronouns in the next video. Okay, dear students, stay home, stay safe, take care of yourself, use sanitizer, use mask, don't go outside out of your house without any purpose. Okay, thank